फाइनली आज 3 सालों के बाद बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद मैं अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिपीज़ काढ़ मटन का चिकन वर्जन शेयर कर रहा हूँ। आज वाईएफएल किचन में बन रहा है एकदम झंझणित लय भारी चविष्ट काढ़ चिकन। What's up guys, संजोत की here, welcome to YFL। काढ़ चिकन बन रहा है आज एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल। जिन लोगों को ये काढ़ मटन या काढ़ चिकन क्या होता है वो नहीं पता है तो आपको फटाफट बता देता हूँ। एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है जो बहुत ही इनक्रेडिबली डिलिशियस बनती है। एक ब्लैक कलर का मसाला बनता है, खोबरे को, प्याज को, मिर्ची को रोस्ट किया जाता है और उसके बाद पेस्ट बनाकर उसको भुना जाता है और उसके अंदर फिर मटन या चिकन डालकर उसको पकाते हैं। एक सूखा चिकन या मटन बनता है और साथ ही में एक रस्सा बनता है जो बहुत ही डिलिशियस लगता है, तूफ़ानी लगता है एकदम। तो वही रेसिपी जो है आज मैं बता रहा हूँ। काढ़ मटन मैंने 3 साल पहले शेयर की थी आप सबके साथ और जहाँ भी मैं आज जाता हूँ, दुनिया में किधर भी जाता हूँ, जब भी मुझे लोग मिलते हैं, ये एक रेसिपी के बारे में ज़रूर उसका जिक्र होता है और बहुत ज़्यादा आप सबको पसंद आई है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और कई सारे रिक्वेस्ट आए थे कि इसका चिकन वर्जन शेयर करूं आपके साथ। तो आज एकदम गावरान स्टाइल काढ़ चिकन बनने वाला है जो बहुत ही डिलिशियस लगता है। फिर थाली में ये सूखा काढ़ चिकन, वो काढ़ा रस्सा, कांदा, मिर्ची, नींबू, साथ में ज्वारीची भाकरी, साथ में चावल और सोल कड़ी। ये जो मील है ना, ये खाकर आपका दिमाग जो है ना वो एकदम माइंड ब्लो हो जाएगा। तो आज ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब ये झंझणित लय भारी काढ़ चिकन बनता कैसे है वो देख लेते हैं। हिरवा वाटन बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ताज़ा धनिया, 10 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, 2 इंच अदरक और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक पेस्ट बना लीजिए। ये आप देख सकते हो हमारा हिरवा वाटन यानी कि ये पेस्ट हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। ये गावरान यानी कि देसी गावटी जो मुर्गा होता है वो लिया है। इसके छोटे छोटे पीसेस हमने यहाँ पर लिए। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए, हिरवा वाटन जो हमने बनाया था वो ऐड कर दीजिए और आधा टीस्पून हल्दी ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस चिकन के ऊपर लगा देना है। एक बार ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया है तो हमारा चिकन का मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। जो हिरवा वाटन हमने बनाया है यानी कि ग्रीन पेस्ट जो हमने बनाई है, इसको महाराष्ट्र में वाटन कहा जाता है, वो हमने ऐड किया है चिकन में। नमक ऐड किया है और हल्दी ऐड की है। बेसिक सा मैरिनेशन है। कभी कभी मेरे मूड पे होता है थोड़ा सा दही भी डाल देता हूँ अगर थोड़ी सी बॉडी क्रिएट करनी है तो। दही कंप्लीटली ऑप्शनल है, वैसे ट्रेडिशनली नहीं ऐड किया जाता है। तो एक बार आपने ये मैरिनेशन कर लिया है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चिकन के साथ भी ये रेसिपी बना रहे हो तो आपको जो चिकन है ना वो कोशिश कीजिए कि ब्रॉयलर चिकन जो होता है वो मत यूज़ कीजिए। देसी जो चिकन होता है, गावरान जो चिकन होता है वो यूज़ कीजिए। इससे रिजल्ट एकदम माइंड ब्लोइंग आते हैं। और पीसेस ऐसे छोटे छोटे रखने, वो जो ड्रम स्टिक्स भी होती है वो भी कटवा लीजिए और ऐसे छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो ऐड कीजिए। इससे बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आता है। सेकेंडली, जब भी देसी मुर्गा यूज़ करते हैं तो इसको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है पकने में। जैसे मटन को ज़्यादा टाइम लगता है उतना नहीं लगता है, बट नॉर्मल ब्रॉयलर चिकन से ऑलमोस्ट डबल टाइम लग जाता है इसको पकने में। अगर ब्रॉयलर चिकन यूज़ कर रहे हो तो वक्त कम लगेगा रेसिपी बनने में, लेकिन मज़ा जो है ना वो इसके साथ आएगा। तो ट्राई कीजिए कि वो जो कंट्री चिकन होता है, देसी चिकन होता है, वो यूज़ करने का। एक बार आपने चिकन को मैरिनेट कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आगे पकाना कैसे है वो देख लेते हैं। अब एक बर्तन ले लीजिए। बर्तन एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल भी जब गर्म हो जाए तब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके ऐड कर दीजिए। प्याज को भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पका लेना है। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन रंग आ जाए तब तक ही पकाना है। एक बार ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरीके से, इस स्टेज पर जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो ऐड कर दीजिए। अब हाई फ्लेम पर आपको स्टर करते हुए इस चिकन को पकाना है। हल्का सा रंग चढ़ जाना चाहिए इसके ऊपर और वो नमक जो हमने मैरिनेशन में डाला है उसकी वजह से चिकन जो है अपना पानी थोड़ा छोड़ देगा। लगभग 4-5 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हो हल्का पानी छोड़ दिया चिकन ने और हल्का सा रंग भी चढ़ गया चिकन के ऊपर। इस स्टेज पर इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना है। मैंने एक परात रख दी है, इसमें पानी ऐड करना है
पानी ऐड करके फ्लेम को लो कर देना है और अब हम चिकन को पका लेंगे लगभग 80 to 90% जब तक ये पक जाता है। और बीच बीच में पानी जो है इसमें ऐड करेंगे। वो प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो चिकन को हमने अभी पकने रख दिया है। इसका जो प्रोसेस है आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम कर क्या रहे हैं, चिकन को लगभग 80 to 90% पका लेंगे और बीच बीच में जो ऊपर पानी है ना वो गर्म होगा, वो ऐड करेंगे और इसका एक स्टॉक बनाएंगे। जो ब्रॉथ बनेगा, स्टॉक बनेगा, चिकन का पानी जो होगा जिसमें काफ़ी सारा फ्लेवर होता है, उससे हम रस्सा बनाएंगे और ये जो चिकन है इसको मसाले में ऐड करके एक सूखा चिकन बनाएंगे। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, वो हमको करना है। अब देसी जो चिकन है उसको लगभग 45 मिनट्स लग जाते हैं पकने में। अगर आप ब्रॉयलर चिकन यूज़ कर रहे हो तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप जो चिकन यूज़ कर रहे हो उस बेसिस पे ये टाइम जो है वो डिफरेंस इसका हो जाएगा। अब जो ऊपर ढक्कन रख के पानी डाला है उसका क्या कॉन्सेप्ट है आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक टेक्निक ऑफ कुकिंग है जिसमें ऊपर पानी ऐसे डाल दिया जाता है। इससे होता है कि अंदर जो भाप क्रिएट होती है वो जब ऊपर लिड को लगती है, ढक्कन को लगती है, पानी की वजह से वो ढक्कन जो है थोड़ा सा ठंडा होता है। तो वापस जो स्टीम है वो कंडेंस होके नीचे पानी गिरता है और वो प्रेशर क्रिएट होता है और चिकन जो है या मटन आप पका रहे हैं तो एकदम सॉफ्ट तरीके से अच्छे से गलता है और फटाफट भी गलता है। तो वो हमने किया है। एक बार ऊपर का जब पानी आप देखेंगे गर्म हो गया है तो हम ढक्कन को निकाल के वो पानी ऐड करेंगे और फिर से ढक्कन चढ़ाकर उस पर पानी डालेंगे। वो प्रोसेस कैसा है वो आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो पानी ऊपर जो है वो गर्म हो गया है, उसमें से भाप निकल रही है। ढक्कन निकाल कर चिकन को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो चिकन ने थोड़ा सा और पानी छोड़ा है। इसमें जो ये ढक्कन वाला पानी है वो भी गर्म पानी इसमें ऐड कर दूंगा। पानी ऐड करके इसको स्टर करके फिर से ऊपर ढक्कन चढ़ा दूंगा और फिर इसमें और पानी डाल दूंगा। तो ये 1-2 बार आपको प्रोसेस करना है जब तक कि जितना आपने स्टॉक बनाना है उतना स्टॉक बन जाए। चिकन अच्छे से डूबा होना चाहिए स्टॉक में, उतना पानी इसमें ऐड करना है। मैं लगभग 2 बार ये प्रोसेस कर लेता हूँ और स्टॉक बराबर से बन जाता है। लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने प्रोसेस कर लिया था। आपको दिखा देता हूँ चिकन कैसे हमारा पक गया है। ये आप देख सकते हो स्टॉक हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। चिकन ने अपना थोड़ा फैट भी छोड़ दिया है और चिकन को भी चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा ऑलमोस्ट 90% डन हो गया है। इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद एक झारा आपको ले लेना है और ये चिकन को स्टॉक से अलग कर लेना है। चिकन को निकाल लेना है और एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। ये जो चिकन है इसका सुक्का बनेगा और ये जो रस्सा है चिकन का, इससे हम वो काला रस्सा बनाएंगे और थोड़ा बहुत वो सुक्का में भी ऐड करेंगे। तो इसको भी साइड पर रख दीजिए। तो चिकन को आपने देखा मैंने किस तरीके से पकाया है। जो 45 मिनट्स वाला टाइम है ना वो कम ज़्यादा होगा, आपके चिकन के ऊपर डिपेंड करता है। वो आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चिकन, द क्वालिटी ऑफ द चिकन। तो वो आप बीच बीच में चेक कर लीजिए कि चिकन आपका कितना पका है। चिकन पूरी तरीके से गलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप जब मसाले में इसको पकाओगे तो हड्डी छोड़ देगा पूरा चिकन, वो नहीं होना चाहिए। एक बार आपने चिकन को इस तरीके से पका लिया, चिकन अलग स्टॉक अलग, दोनों चीज़ों को अलग अलग रख दीजिए। आगे का प्रोसेस हमारा ये है, जो काड़ा मसाला है, जो इस रेसिपी की जान है, वो कैसे बनाते हैं वो आपको बताने वाला। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, वो देख लेते हैं। अब वाटन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, 1 वाटी खोबरा का लिया, ड्राई कोकोनट, इसको ऐसे बीच में से कट कर लिया और 3 हरी मिर्ची लिए। जो प्याज है उसको आपको थोड़ा सा कट कर लेना है। तो इसका जो रूट है और टॉप है इस तरीके से आपको कट कर लेना है और थोड़े से ऐसे कट्स लगा लेने। सारे जो प्याज है इसी तरीके से कट करके आप तैयार कर लीजिए। अब एक जाली ले लीजिए, गैस के ऊपर आपको रखनी, जैसे भरता हम रोस्ट करते हैं उसी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को जाली के ऊपर रख दीजिए और डायरेक्ट गैस के ऊपर अच्छे से इसको रोस्ट करना है जब तक कि बाहर से थोड़े से काले हो जाए। सबसे फटाफट आपकी जो हरी मिर्ची है वो रोस्ट हो जाएगी। तो जब भी इस तरीके से रोस्ट हो जाए उसको आपको निकाल देना है। नेक्स्ट जो खोबरा है ना उसमें तेल काफ़ी होता है तो ये आग पकड़ता है। अगर ये आग पकड़ जाए टेंशन मत लो, उठा के बस इसको ऐसे हिलाओ और ये बुझ जाएगी आग। वैसे भी हमको अच्छे से इसको बाहर से ब्लैक करना है, अच्छे से इसको रोस्ट कर लीजिए। एक बार आपका जो खोबरा है वो ऐसे ब्लैक हो जाए, आप देख सकते हो कैसे ब्लैक हो गया, इसको भी निकाल कर आपको साइड पर रख देना है। अब प्याज को भी आपको अल्टा पलटा कर अच्छे से बाहर से ब्लैक हो जाए तब तक पका लेना है। जो इसकी स्किन है वो अपने आप जल कर निकल जाएगी, अंदर से प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। एक बार प्याज भी आप देख सकते हो किस तरीके से रोस्ट हो गया है, ऐसे रोस्ट हो जाए तो इसको निकाल कर साइड पर रख दीजिए। हल्का सा सारे इंग्रेडिएंट्स को ठंडा कर लीजिए इन्हें कट करने से पहले। एक बार ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपको नारियल को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। सेम तरीके से प्याज को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में
ऐड कर देना है। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दिए हैं तो एक बड़ी मुट्ठी ताज़े धनिए की, 18 से 20 लहसुन की कलियां, लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है, 2 इंच अदरक, थोड़ा सा एकदम पानी और 2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दीजिए और ये सारी चीज़ों का आपको एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। ये जो गरम मसाला है ना, एक काड़ा मसाला मिलता है मार्केट में गरम मसाला, वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी भी बताई हुई है, इसका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा। या अगर आपके पास काड़ा मसाला नहीं है तो गरम मसाला जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को एक साथ पीस लिया है और ये हमारा काड़ा मसाला रेडी हो गया। तो ये जो काड़ा मसाला है ना, ये इस रेसिपी की जो है पूरी गेम है, मेन फंडा ही है। ये आपने मसाला बना लिया, आपकी रेसिपी एकदम सक्सेसफुल हो गई। बहुत डिलिशियस इसके फ्लेवर्स आते हैं। वो रोस्ट करने की वजह से ना एक तो कलर भी आता है, ऊपर से वो एक स्मोकीनेस आ जाती है, वो एक डेप्थ आ जाती है फ्लेवर की जो बहुत डिफरेंट लगती है यूजुअल जो ग्रेवीज हम बनाते हैं उससे। तो आपने कभी ये ग्रेवी, अगर ये मसाला कभी खाया नहीं है ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। इससे जो सुक्का बनेगा, इससे जो रस्सा बनेगा, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। ये जो मसाला यूजुअली है, मैं जब चिकन या मटन पक रहा होता हूँ बाजू में ही पका लेता हूँ कि जो टाइम है वो आधा हो जाता है। मैंने आज वीडियो के लिए अलग अलग आप बनाया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बट जब भी आपका चिकन बन रहा होगा ना, तभी ये मसाला बना लेना और आपका जो प्रोसेस है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मसाला हमारा बन गया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये है, इस मसाले को हम भूनेंगे अच्छे से। एक बार वो भून जाए उसके बाद का भी क्या प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। लोहे की कढ़ाई में ना कलर वो ब्लैक वाला और बेटर आता है। अभी इसमें 4 से 5 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार आपका गर्म हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कीजिए और फटाफट स्टर कर लीजिए। अब इसके अंदर जो काड़ा मसाला हमने तैयार किया था वो ऐड कर दीजिए। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए और अभी स्टर करते हुए इस मसाले को आपको अच्छे से भूनना है, अच्छे से पकाना है। जो तीखी मिर्च यहाँ पर ऐड की है, जितना आप तीखा खाते हैं उतनी मिर्च आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून में ये अच्छी स्पाइसीनेस जो है आ जाती है। अच्छे से अभी स्टर करते हुए इस मसाले को पकाइए जब तक कि ये मसाला डार्क इन कलर हो जाए, एकदम रिड्यूस हो जाए और एकदम दरदरा हो जाए। इसका टेक्सचर मैं आपको बताऊंगा, लगभग 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं इसको अच्छे से भूनने में। एक बार ये भून जाएगा तब आप देखोगे किस तरीके से एकदम ड्राई हो गया है, एकदम दरदरा हो गया और कलर इसका एकदम डार्क हो गया है। इस स्टेज तक आपको इस मसाले को पका लेना है। एक बार आपने मसाले को पका लिया इस स्टेज तक तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इस मसाले को डिवाइड करना है रस्से के लिए और सुक्का के लिए। तो एक कढ़ाई ले लीजिए, दूसरे गैस पर रख दीजिए। इसमें लगभग 30 to 40% जो आपका मसाला है वो निकाल कर आपने ऐड कर देना है। मसाले के साथ जो आपका स्टॉक बनाया था चिकन का, वो स्टॉक जो है इसमें ऐड करना है। स्टॉक लगभग 70% यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। स्टॉक ऐड करने के बाद अच्छे से इसको स्टर कर लीजिए। अब इस रस्से को आपको साइड पर उबलने देना है, सिमर होने देना है कि अच्छे से ये पक जाए, मसाला और स्टॉक का जो फ्लेवर है वो एकदम एक साथ आ जाए। तो जब तक ये साइड पर सिमर हो रहा है, सुक्का बना लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो बाकी का 30% बचा हुआ स्टॉक था वो ऐड कर दीजिए। जो चिकन हमने पका के रखा था वो ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर करना है हाई फ्लेम पर यहाँ पर। और जो बची हुई कसर है हमारे चिकन की, जो 10% रह गई थी कसर, वो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। चिकन को पकाएंगे मसाले के साथ। जो बचा हुआ स्टॉक ऐड किया था उससे वो मसाले में भी फ्लेवर आ जाएगा और अच्छे से हमारा चिकन यहाँ पर पक जाएगा। चिकन की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ड्राई रखनी है हमें, थोड़ा सा लटपटा मसाला होना चाहिए, वो सुक्का वाली कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। लगभग यहाँ पर 10 मिनट के लिए आप पकाएंगे तो सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी और एकदम ब्यूटीफुल इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लगभग 8 मिनट में ही कैसा टेक्सचर आ गया है। चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पर आपको टेस्ट कर लेना है मसाले को। अगर नमक की रिक्वायरमेंट है तो वो ऐड कर दीजिए। आधे नींबू का रस यहाँ पर ऐड करना है और अच्छे से स्टर कर लेना है। सेम प्रोसेस रस्से के साथ भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से ऊपर तर्री आ गई है, वो कट जो छूटता है वो आ गया ऊपर और उबल गया हमारा रस्सा। इसको भी यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करके नमक की अगर रिक्वायरमेंट है तो एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब फाइनल स्टेप ये है, एक तड़का पैन ले लीजिए। उसमें 2 टेबलस्पून आपने देसी घी यानी कि तूप ऐड करना है। तूप को अच्छे से गर्म कर लेना है। एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए तब आधा घी आपको सुक्का में डाल देना है और आधा घी आपको रस्से में डाल देना है। सुक्का में और रस्सा में दोनों में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया यानी कि कोथिम्बीर ऐड कर दीजिए। अब जो चिकन सुक्का है उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा काड़ा चिकन सुक्का जो है वो रेडी हो गया है।
रस्से को भी अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये हमारा काला रस्सा भी रेडी हो गया है। नाउ लेट्स प्लेट आवर कालो चिकन वाइफल स्टाइल। वाह, अप्रतिम काय चिकन बनलाय आज। इतना मज़ा आता ना इसे खाने में। वो जो ज्वारीची भाकरी है उस पर तूप डाल के सूखा आप लो, रस्से में उसको डुबाओ और खाओ, रस्सा ऐसे वाटी से पियो। माइंड ब्लोइंग रेसिपी है, मटन के टक्कर की बनती है। तो फाइनली आज आपको मेरे काला मटन की चिकन वाला वर्जन आपको आज मिल गई रेसिपी। आप घर पे बनाओ, मज़े लो इस रेसिपी के और फिर मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे डीएम करना, फ़ोटोज़ खींचना, स्टोरीज़ पे शेयर करना, सो दैट मोर पीपल नो अबाउट दिस ब्यूटीफुल रेसिपी फ्रॉम महाराष्ट्र जो माइंड ब्लोइंग बनती है। मैं और क्या बताऊँ इसके बारे में। जल्दी से जल्दी ये रेसिपी ट्राई करो अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.